नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में इस समय गड्डम गड्ढ चल रहा है। कोई नीतीश कुमार को हटाने की बात कर रहा है तो कोई नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी बात कर रहा है। लेकिन पिछले दिन बहुत घमासान हुआ कि लालू यादव की तरह नीतीश कुमार भी उनके भी उत्तराधिकारी सामने आने वाले हैं और वो जदयू के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। मतलब राजद की तरह जदयू भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करेगी। लेकिन पिछले 2 दिनों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार की बात जदयू में नहीं है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जदयू में नहीं आ रहे हैं और ना ही वो सरकार में उस रूप में आ रहे हैं जिस रूप में तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी देवी के बाद आए। इतना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। बात होती है कि राजनीति में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं या पत्रकार होते हैं, सोचते हैं तो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज उनका क्या कह रहा है, अंतर खाने में क्या पक रहा है। इसी प्रकार से बहुत बार लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया और उस व्यवहार के आधार पर एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस गढ़ने की बात शुरू होती है। उसी प्रकार से जो होली का उमंग था, उत्सव था, उसमें एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार 2 मंत्रियों, एक राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो अभी फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा, और एक विजय कुमार चौधरी, उन दोनों के कंधे पर हाथ रख करके बीच में वो आराम से खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बॉस जो है 2 अपने सहयोगियों के साथ खड़ा है। इस रूप में लोगों ने उस चित्र को लेकर के एक परिकल्पना, एक प्रकार के बॉस खड़ा किया था। 2 दिनों तक पूरा घमासान होता रहा। बिहार के मीडिया में तो रहा ही, नेशनल मीडिया पर भी बातें छाई रही। लेकिन अभी 2-3 दिनों में जब बातें जो सामने आ रही हैं तो इस प्रकार के जो नैरेटिव बनाए गए, जो एक अनुमान लगाए थे, उसकी हवा निकलने लगी है। नीतीश कुमार के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में जिस प्रकार का उत्तराधिकारी कांग्रेस में हुआ करता था, इंदिरा गांधी के बाद तत्काल राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, या संजय गांधी के विमान दुर्घटना में मौत के बाद उनके स्थान पर राजीव गांधी को ला करके और स्पष्ट तौर से इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में उनको स्थान दे दिया गया, बल्कि वो काम करने लगे। लेकिन उस प्रकार की बातें अभी जदयू में नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से हमने एक अनुमान लगाया कि जदयू का जो निर्णय हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है। निर्णय को प्रभावित करने के लिए निशांत कुमार की ओर से किस प्रकार के काम हो रहा है, कोई प्रयास हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात कुछ नहीं है। जदयू का जो पहले निर्णय हो रहा था वही निर्णय हो रहा है। लेकिन इसी बीच लोगों ने एक परसेप्शन बनाया और लालू यादव ने भी खुलकर के समर्थन किया कि नीतीश कुमार को, चूंकि उनकी आयु हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अपना उत्तराधिकारी तय कर देना चाहिए। इस मामले में लालू यादव कांग्रेस के एक संस्करण हुए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो बातें आ रही हैं, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई इनकार करता है तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, या ऐसा कह रहा है कि सामने गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा हो और कह रहे इनकार कर दे कि गड्ढा नहीं है। मतलब ये सफेद झूठ बोलने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की क्या स्वास्थ्य अभी वैसा नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। राज्य के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, सब लोगों ने मानना शुरू कर दिया है। अब उनके आसपास रहने वाले उनके गठबंधन के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह हकीकत है, यह मृत्यु लोक है। एक सीमा के बाद आपका शरीर जवाब देता है। और अपने यहाँ एक परंपरा भी रही है कि आप जो अवकाश ग्रहण करें, रिटायरमेंट लें। अधिकारियों के लिए भी है, कर्मचारियों के लिए भी है, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होता है। तो लेकिन इसके बावजूद अब ऐसी स्थिति में अभी तक तो नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र को प्रस्तुत नहीं किया। यदि प्रस्तुत नहीं किया तो उस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है कि निशांत कुमार आते हैं और आकर के पूरा हठात उनके पीछे पूरा जदयू चल पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जदयू में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विरोध भी किया, खुल करके विरोध किया कि इस प्रकार की बातें जदयू में नहीं हो सकती हैं। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपने तरीके से मौन रह करके या खुल करके नहीं बोलते हुए विरोध शुरू कर दिया है। या विजय चौधरी ने भी, उनसे भी जब प्रश्न किया आता है कि
आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र निशांत कुमार काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह निर्णय नीतीश कुमार पर छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार के सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया तो नीतीश कुमार ने सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा कि आप मुझे ही कह दे कि हम इस्तीफा दे दें, हम बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार के सामने एक आदर्श है, आप कुछ भी कह लें, लेकिन 2005 को लेकर के लालू यादव या उनके सुपुत्र तेजस्वी तेज प्रताप बहुत सारी बातें कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 2005 के पहले बिहार की हालत तो बिल्कुल खराब थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब कह रहे हैं, चिकित्सकों का अपहरण होता था, व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़क जर्जर थे, बिजली नहीं आती थी, जिला मुख्यालयों में यदि आप शाम में रुक जाते तो बिजली के की नौबत नहीं थी, और चारों तरफ जनरेटर के धुआं और आवाज से तबीयत खराब चलने लगती थी बात। तो ये सारी बातें तो होती थी और सारा परिवर्तन हुआ है 2005 के बाद में। ये लालू यादव को भी स्वीकार करना चाहिए, यदि नहीं कर रहे हैं तो ईमानदार पॉलिटिक्स वो नहीं कर रहे हैं, और ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर में जिस प्रकार की जड़ता थी, जिस प्रकार की राजनीति वे करते रहे, फिर से वे लौटेंगे तो उसी प्रकार की राजनीति करेंगे। तो पिछले 3, 4, 5 दिनों में जो घटनाक्रम बदले हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब तक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत कुमार सामने नहीं आ रहे हैं। आज के वीडियो बस इतना है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।